रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम कभी जवान थे, हज़रत इमरान जोनी फरमाते हैं, हमने कुरान सीखने से पहले ईमान के आदाब सीखे। कुरान सीखने से पहले ईमान के आदाब सीखे। जब तक इशारा कर दें, थोड़ा वक्त हो गया। फरमाया कुरान सीखने से पहले हमने ईमान के आदाब सीखे, फिर हमने कुरान की तालीमात सीखी, जिनके जरिए हमने अपने ईमान में इजाफा किया। समझ में ही आया अदब सीखना ईमान है और कुरान पढ़ना ईमान में इजाफा है। अदब सीखना ईमान है और अदब क्या है? ला तुक़द्दिमू बैना यदिल्लाहि व रसूलिही, मेरे महबूब के सामने मेरे महबूब को पुष्ट न किया करो। ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, मेरे महबूब की आवाज से अपनी आवाज को बुलंद न किया करो। और फरमाया वल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुरात अक्सरुहुम ला याक़िलून, मेरे महबूब के दर अक़दस पे जाके आवाज़ें न दिया करो, चुप करके बैठ जाया करो। जब मेरा महबूब आए फिर मिला करो, अदब किया करो, एहतराम सिखाए। फरमाया हमने ईमान सीखने के लिए अदब सीखा, ईमान पाने के लिए अदब सीखा, ईमान में इजाफे के लिए कुरान सीखा। ईमान में हज़रत अली बिन नज़ार अपने बाप से हज़रत अकरमा से और हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, इस उम्मत में से दो किस्म के लोग ऐसे हैं जिनका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं। दो किस्म के लोग ऐसे हैं जिनका इस्लाम में कोई मर्जिया। पहली किस्म है मर्जिया, जो लोग इस्लाम की मौजूदगी में किसी माइशत के नुकसानदेह होने का इत्तेकाद नहीं रखते। कदरिया, जो तकदीर इलाही का इनकार करते हैं और इंसान को फाइल मुख्तियार मानते हैं। पहले वो लोग जो कहते हैं हम नाफरमान हैं, हमारा क्या हो जाएगा, कौन क्या कर देगा। ये पहली किस्म के लोग नाफरमानी भी करते हैं, डरते भी नहीं, खौफ भी नहीं है, ऐसे लोग। और दूसरी किस्म के वो लोग हैं जो तकदीर इलाहिया पर यकीन नहीं रखते, इनकार करते। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत करते हैं, माते हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे, एक आदमी आया जिसके कपड़े इंतहाई सफेद थे, सर के बाल इंतहाई स्याह थे और उसके चेहरे पर सफर का कोई निशान नहीं था। और वो बंदा मदीने का भी नहीं लगता था, हम उसको पहचानते भी नहीं थे। सफेद कपड़े पहने हुए, स्याह जुल्फे ऐसी कमाल की, सफेद अमामा पहना हुआ, बिल्कुल नया चेहरा। दूर से आया हो, सफर हो तो चेहरे पे सफर के आसार होते हैं, थकावट जाहिर होती है, वो भी नहीं है। हम उसको पहचानते भी नहीं थे, वो कभी पहले आया भी नहीं था, हुजूर की मजलिस में बैठा भी नहीं था। पहले दिन आया, हुजूर के जानू के साथ जानू मिला के बैठ गए। ये भी खिलाफ अदब था। साहबा ने नोट किया, ये तो बेअदबी भी है, ये तो बेअदबी भी है कि जानू रसूल के साथ। फरमाया कि करीब बैठ गया, उसने अपने घुटने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटनों की तरफ सीधे कर लिए। अदब सिखाया, बताया कि जिधर काबा और रुख उधर होता है। अपने घुटने, अपने टखने, घुटने हुजूर की तरफ सीधे कर लिए, अपने हाथ अपनी रानों पर रख लिए, यूं बैठ गए जैसे हम नमाज में बैठ जाते हैं। अपने हाथ अपनी रानों पर रख लिए, फिर अर्ज की, ए मोहम्मद, इस्लाम क्या है? इस्लाम क्या है? फरमाया क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना इस्लाम है। इस बात की गवाही देना कि अल्लाह एक है, इस्लाम। नमाज कायम करना इस्लाम है, ज़कात अदा करना इस्लाम है, रमजान के रोजे रखना इस्लाम है, बैतुल्लाह का हज करना इस्लाम है। क़ाल सदक़्ता या मोहम्मद, उसने कहा अल्लाह के नबी आपने सच कहा। इस्लाम क्या है? क़ुल ला इलाहा इल्लल्लाह कहना, नमाज कायम करना, ज़कात देना, रोजे रखना, हज करना इस्लाम है। हज करना इस्लाम है। फिर उसने कहा
उसने कहा आपने सच कहा, हम इस पर मुतज्जब हुए, खुद ही सवाल करता है, खुद ही तस्दीक करता है। अभी पूछा इस्लाम क्या है, जब उन्होंने बताया तो कहा जी आप ठीक कह रहे हैं। कोई एग्जामिनर है या कोई आलम है टेस्ट ले रहा है, वो रसूल का टेस्ट लिया जाता है? ये कौन है जो इस तरह की बात करता है? फिर फरमाया की है मोहम्मद ईमान क्या है? इस्लाम बयान हो गया, अब ईमान बयान हो रहा। फरमाया ये कि तू अल्लाह के फरिश्तों, उसके रसूलों, उसकी किताबों, उसकी अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान ले रहा है। चीजों को मानना ईमान है, बंदों को मानना ईमान है, किताबों को मानना ईमान है, अमल करना इस्लाम है। और याद रखें ईमान के बगैर इस्लाम नहीं होता। बंदे फरिश्ते भी बंदे हैं, नबी भी बंदे हैं, रसूल भी बंदे हैं, मलाइका भी बंदे हैं, और उसकी तकदीर भी बंदे हैं, तकदीर भी बंदे हैं। इस पे बात करेंगे किसी नशिस्त के अंदर। फिर उसने पूछा जी क़यामत कब होगी? तो इस तरह की गुफ्तगू होती रही। तो जब वो चले गए तो हुजूर ने साहबा से पूछा, साहबा जानते हो कौन थे? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह हम तो नहीं जानते, वल्लाहु आलम व रसूल, अल्लाह और उसका रसूल जानते हैं, अल्लाह और उसका रसूल जानते हैं। आज का उम्मती होता तो इल्म गैब तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन वो उस वक्त का उम्मती तो उसने कहा अल्लाह वल्लाहु आलम व रसूलहू, अल्लाह जानते हैं या उसका रसूल जानते हैं। काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर ने फरमाया वो जिब्रील थे, वो तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने और मेरा अदब बताने आए थे। रसूल के सामने बैठना कैसे? तो साहबी रसूल ने क्या किया, क्या फरमाया कि हम कभी जवान थे, हमने कुरान सीखने से पहले ईमान के आदाब सीखे, ईमान के आदाब सीखे, और फिर हमने कुरान की तलीमात सीखी जिनके जरिए हमने ईमान में इजाफा किया। तो ईमान ये है, ईमान है मान लेना, ईमान है इकरार बिल लिसान व तस्दीकुम बिल कल्ब, इस तरह मान लेना।